भाजपा के ऊपर क्यों आरोप लगता है कि भाजपा जब से आई है तब से बुनकर समाज की परेशानियां बढ़ी हैं? जो हम लोगों को लगता है कि बीजेपी को दोष दें या समय को दोष दें, क्योंकि जब से वो सत्ता में बैठे हैं उसके बाद से ही मतलब है कि जैसे डिमांड धीरे धीरे कम होता चला गया और जीएसटी नोटबंदी और जीएसटी इसका भी इफ़ेक्ट काफ़ी था। फिर उसके बाद ये अपना जो कोविड आया उसके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। जीएसटी से भी फर्क पड़ा है? नोटबंदी और जीएसटी दोनों से काफ़ी फर्क पड़ा है। हमारे साथ छोटे व्यापारी भी हैं, छोटे बुनकर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनारस में, और बनारस में मौजूद हैं तो बनारसी साड़ी की बात ज़रूर होगी। भारत समेत पूरे विश्व में बनारसी साड़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो इनको बनाते हैं बुनकर वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे उनकी क्या स्थिति है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है, अशफाक अहमद। जी, कब से है आपका लूम? ये तो हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है सर। कितने लूम थे और कितने हैं अभी आपके पास? पहले तो काफ़ी लूम थे जी, अभी तो उसके 25% पे ही काम हो पा रहे हैं। जी, क्या वजह है? वजह डिमांड का नहीं होना और धागे का रेट, मटेरियल का रेट को आसमान छू जाना और डिमांड काफ़ी कम होना। तो मटेरियल जब महंगे हो रहे हैं तो साड़ी भी महंगी हुई होगी। तो सर डिमांड नहीं रहेगा तो रेट कैसे बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड है ही नहीं तो फिर रेट कैसे बढ़ पाएगा? तो डिमांड घटने की क्या वजह है? अब डिमांड नहीं है तो ये तो हमारी गवर्नमेंट बता सकती है कि हमारे कपड़ों का डिमांड क्यों नहीं है। क्या इसमें कोविड का भी एक रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? कोविड का इफेक्ट तो है ही, लेकिन कोविड के पहले से ही कपड़ों का व्यापार तो धीरे धीरे डाउन होता गया और कोविड ने इसको ज़्यादा इफेक्ट कर दिया। अच्छा, भाजपा के ऊपर क्यों आरोप लगता है कि भाजपा जब से आई है तब से बुनकर समाज की परेशानियां बढ़ी हैं? जो हम लोगों को लगता है कि बीजेपी को दोष दें या समय को दोष दें, क्योंकि जब से वो सत्ता में बैठे हैं उसके बाद से ही मतलब है कि जैसे डिमांड धीरे धीरे कम होता चला गया और जीएसटी नोटबंदी और जीएसटी इसका भी इफ़ेक्ट काफ़ी था। फिर उसके बाद ये अपना जो कोविड आया उसके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, जीएसटी से भी फर्क पड़ा है? नोटबंदी और जीएसटी दोनों से काफ़ी फर्क पड़ा है। हमारे साथ छोटे व्यापारी भी हैं, छोटे बुनकर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सेन जी, यही आया कि जब से ये सरकार आई है धंधा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रातों दिन काम करने पर भी जो तो कमी नहीं रहती काम की, रातों दिन काम करो। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम लोगों को कारखाने में गली में घूम करके तो काम खोजना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जो काम देते थे, जिनके लूम होते थे, वो अब काम ढूंढ रहे हैं। सर अब मेरा तो यही सोचना है कि डिमांड ज़ीरो हो गया है सर पहले से। ये अभी जो मैरिज सीजन जो था बीच में और तीसरा ये जो पीक आया उस कैंसिल हो जाने की वजह से, शादी वगैरह सारे कैंसिल हो जाने की वजह से सारे जितने ऑर्डर थे सब कैंसिल हो गए। उसका भी इफेक्ट इस साल बहुत ज़्यादा पड़ा। बिजली की दरें बढ़ी हैं, उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ा है आपके बिज़नेस में? बिजली की दरें बढ़ने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है सर। उससे भी उसका कॉस्ट तो साढ़े कपड़े पे ही जाएगा। जो भी रेट, मटेरियल के रेट बढ़े हों या बिजली के रेट बढ़े हों, सारे कॉस्ट तो साड़ी पे ही गिरेंगे और इस हिसाब से साड़ी के रेट बढ़ नहीं रहे। एक्सपोर्टेशन पे क्या फ़र्क पड़ा? एक्सपोर्ट का तो ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं हमको लग रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है साड़ी। तो पहले कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता था? पहले इंडिया के बाहर काफ़ी माल जाते थे, बांग्लादेश अपना जाता था और श्रीलंका जाता था। अब क्या वजह हुई कि नहीं जा रहा है या नहीं जा पा रहा है? ये तो गवर्नमेंट की नीति हमको लगती है, शायद नहीं जाते होंगे। एक्सपोर्ट के चार्जेस भी शायद इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ चार्जेस भी शायद कुछ इंक्लूड हुए हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी रेट वो नहीं जा पा रहे माल। तो क्या लगता है कि कौन इस समस्या का समाधान कर पाएगा? हमारी सरकार। कौन सी सरकार? हमारे मोदी जी। और कौन? केंद्र में जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और जब केंद्र में मोदी जी आए हैं तो बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, उसके बाद उनकी नीतियों से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। नीतियाँ चेंज कर दे। बिजनेस किस में अच्छा था आपका? कांग्रेस में बहुत अच्छा था। कैसे चेंजेस आए? बहुत ज़्यादा चेंजेज आए। रोज़गार है ही नहीं, सबसे अच्छा तो चेंजेज यही आए, रोज़गार है ही नहीं। आपके लूम में कितने लोग काम करते थे 2014 से पहले?
और कितने अब काम कर रहे हैं? गिनती तो याद नहीं है, 10 सालों में दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 25% लोग बचे होंगे काम करने वाले हमारे पास। 25% लोग, मतलब 75% लोग चले गए हैं। बिल्कुल, काम नहीं है तो किसको काम दें हम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ वो व्यापारी मौजूद थे जो बनारस से पूरी दुनिया में अपनी साड़ियों का कारोबार करते थे, और उनसे हमने जानने की कोशिश करी आखिर ये जो बुनकर समाज हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान कौन कर पाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो साड़ियां हैं वो रखी हुई हैं। इन साड़ियों की डिमांड उत्तर प्रदेश और जो मुख्तलिफ राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उसमें काफ़ी डिमांड है, और उसके साथ ही साथ पूरे दुनिया में हम बात करें, पड़ोसी मुल्क जो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ से यूरोप भी जाता था, लेकिन एक्सपोर्टेशन में काफ़ी समस्याएं आई हैं जैसा इनका कहना है, और इनको उम्मीदें भी हैं कि आने वाले समय में आमदनी है वो बढ़ेगी, फिर से गाड़ी पटरी पे लौटेगी। उम्मीद है, और इन उम्मीदों को कौन पूरा कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान, बनारस।